जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी। पेपर का नाम है आपके हिंदी निबंध, नाटक एवं नवीन गद्यविधाएं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है HND 201। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2026-27 के लिए। यह क्लास 2026-27 के लिए भी है और एग्जाम 2025 के लिए भी, जो आपका नवंबर के सेकंड वीक से या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यह जो क्लास है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे अफिलिएटेड कॉलेज है सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बशर्ते जो आपके पेपर का नाम है ये सेम होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में या फिर इलाहाबाद में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये आपके कलकत्ता में स्थित था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित था। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी, ताकि ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति का ज्ञान दिया जा सके। ठीक है ना, क्लियर हो गया। कब हुआ था और किसने किया था, ये दो क्वेश्चन अलग से मैंने आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के ठीक नीचे PDF सेंड कर दिया जाता है एक दिन बाद, वहाँ से डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आप पहली बार आए हैं या फिर पुराने स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है, किसकी परिभाषा है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम ही क्या है, साहित्य। ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखें। पूछा क्या है कि कविता का विषय मनोरंजक उपदेशजनक होना चाहिए। उक्त कथन किससे संबंध में उद्धत है, धोखा से, बात से, कवि कर्तव्य से या फिर देवदारू से। तो यह आपका कवि कर्तव्य से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद का निधन कब और कहाँ हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हुआ था 1938 रायबरेली में। डेट याद रखिएगा 21 दिसंबर। ठीक है, 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में महावीर प्रसाद जी का निधन हो गया था। ठीक है ना, डेट जरूर याद रखना है क्योंकि डेट भी कभी कभी आपके एग्जाम में देता है। पांचवा क्वेश्चन है कि कवि कर्तव्य किस विधा की रचना है। कवि कर्तव्य ये निबंध विधा की रचना है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, पूछेगा कि कवि कर्तव्य जो निबंध विधा की रचना है किसने लिखा है, तो ध्यान में रखना है आपको, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो कवि कर्तव्य एक निबंध विधा की रचना है, यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, पूछा गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सरस्वती पत्रिका थी इसका संपादन भार संभाला था कब, 1903 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आपको जान लेना है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था। उन्होंने 1903 से 1920 तक यानी 17 वर्षों तक इस पत्रिका का कुशल संपादन किया। कितने वर्षों तक पूछेगा तो 17 वर्षों तक। कब से कब तक, 1903 से 1920 तक। ठीक है ना। चले, ये सारी जो की पॉइंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ ये प्लस पॉइंट है आपका। ठीक है, देखिए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि चंद्रकांता जो उपन्यास है इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री है, ये आपको तो पता चल गया। यह हिंदी के शुरुआती उपन्यासों में से एक है जो 1888 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1888 में। ठीक है, इसकी लोकप्रियता के कारण बहुत से लोगों ने देवनागरी लिपि सीखी थी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखक हैं। इस निबंध के लेखक कौन है,
बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, करुणा किस शैली का निबंध है? करुणा, करुणा आपका भाव या मनोविकार से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता नामक निबंध के रचनाकार हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या नाटककार हैं? तो ये प्रमुख आलोचक हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल क्या है? आलोचक, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करुणा निबंध किस कोटि का है? विचारात्मक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक या भाव या मनोविचारात्मक? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का भाव या मनोविचारात्मक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, चिंतामणि भाग 1 का भाव और मनोवैज्ञानिक संबंधी की चौथी निबंध है, चौथी निबंध है करुणा, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए पूछा गया है कि कवि वचन सुधा पत्रिका का युग है, कवि वचन सुधा पत्रिका का जो युग है भारतेंदु युग है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चले पूछा गया है कि करुणा निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? तो करुणा जो है एक निबंध है, चिंतामणि के किस भाग में है? तो चिंतामणि के भाग 1 में है, ऊपर अभी आपको मैंने बताया, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखें करुणा का उल्टा क्या है? करुणा का उल्टा क्रोध होगा, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, भारतेंदु युग के निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है और बालकृष्ण भट्ट, ये तीनों हैं, सी ऑप्शन आप डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पूछा जा रहा है कि करुणा किसे कहते हैं? करुणा किसे कहते हैं भाई? तो दुख के भेद का जो ज्ञान होता है इसे करुणा कहते हैं, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। बिल्कुल हाँ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 नंबर है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि कवि कर्तव्य किसकी रचना है? कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा किस विधा की रचना है? करुणा किस विधा की रचना भैया बताइए, करुणा किस विधा की? बिल्कुल निबंध विधा की, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा निबंध के निबंधकार हैं, करुणा निबंध के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, ठीक है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 760757474584। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है ना। एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भी इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। देखिए किस निबंधकार को निबंध जनक कहा जाता है? इसलिए पेपर भेज दीजिए क्वेश्चन पेपर, ताकि मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है ना। तो किस निबंधकार को निबंध जनक कहा जाता है? तो देखें बालकृष्ण भट्ट को निबंध जनक कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा जा रहा है आपसे कि रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं, पूछा गया है आपसे कि कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? कविता क्या है इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कविता क्या है निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। यह निबंध उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है और पहली बार 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
कविता क्या है, ये किसने लिखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कब प्रकाशित हुई थी, 1909 में। किस पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्लियर हो गया ये सारी बातें आपकी, बिल्कुल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चिंतामणि भाग एक किस प्रसिद्ध रचनाकार के निबंधों का संग्रह है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, किस विधा की रचना है, तो यह आपका निबंध विधा की रचना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध विधा की रचना है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है जो उन्होंने साल 1884 में बलिया के दादरी मेले में एक भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली निबंधों के भीतर से अवधि, बैसवाड़ी या ब्रज भाषा के माधुर्य की झलक किस युग के निबंधों में मिलती है, तो यह भारतेंदु युग में मिलती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, हिंदी पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है, सही नाम क्या है बताइए। बिल्कुल, बाल बोधिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है। ये ऑप्शन आपका राइट है। बाकी लिखा है बाला प्रबोधनी, बाल प्रबोध, बाल विनोद, तो बाल बोधिनी ये सही पत्रिका का नाम है। ठीक है। अब ये प्रकाशित कब हुई थी ये भी जानना अनिवार्य है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बाल बोधिनी है। उन्होंने 1 जनवरी 1874 को बाला बोधिनी नामक एक हिंदी मासिक पत्रिका शुरू की थी जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए थी। ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को, तो हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है हिंदी के क्षेत्र में। ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है, देखें इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ये तो आपके बिल्कुल ललित निबंधकार हैं, विद्यानिवास मिश्र भी, कुबेर नाथ राय भी आपके ललित निबंधकार हैं। इसमें देखें मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ये ललित निबंधकार नहीं है बाबू। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बता दूं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय सभी प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं, जबकि जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं ये मुख्य रूप से प्रयोगवाद और नई कविता के कवि के रूप में जाने जाते हैं, न कि ललित निबंधकार के रूप में। ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना कहानी नहीं है, वापसी, करुणा, रोज या संबदिया, इन चारों में से कौन सी, ये चारों रचनाएं हैं तो इनमें से कौन सी कहानी नहीं है। देखें इसमें वापसी, रोज और संबदिया ये कहानी है, करुणा आपका कहानी नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में किन त्योहारों का वर्णन है, तो इन सभी, एकादशी व्रत का, दीपावली का, ठीक है ना, होली का भी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और दिवाली भी आने वाली है 20 तारीख को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से। ठीक है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं, तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट आपके भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, सुमेलित नहीं है, लल्लू लाल प्रेम सागर, प्रेम सागर को लल्लू लाल ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रिया नीलकंठी ये कुबेर नाथ राय के द्वारा लिखित है, बिल्कुल। पाजेब अज्ञे ने नहीं लिखा है, पाजेब को लिखा है उषा प्रियमदा ने, किसने लिखा है, उषा प्रियमदा। ठीक है, प्रियमदा, उषा प्रियमदा ने पाजेब को लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। बाकी ये भी आपका नासिकेतो उपाख्यान सदल मिश्र ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसे ही किताबें पढ़ो, या फिर किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, ठीक है, वैसे ही बातें करो,
परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। उक्त अंश किस निबंध से लिया गया है? तो भारतोन्नति कैसे हो सकती है, इससे, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक तथा विचारात्मक शैली किस युग के निबंधों की विशेषता है? तो यह भारतेंदु युग की है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों की प्रधान विशेषता है? द्विवेदी युग की। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात माना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की जो परंपरा का सूत्रपात है ये भारतेंदु युग से इन्होंने माना है। ये ऑप्शन आपका राइट है। कैसे, चले एक्सप्लेन करके आपको मैं बता दूं। कहीं कहीं आपको द्विवेदी युग भी देखने के लिए मिलता है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना है, भारतेंदु युग से, ठीक है ना। इसके अनुसार इसी काल में यानी भारतेंदु युग में ही निबंध लेखन की चेतना और आधुनिक गद्य की प्रवृत्तियां विकसित हुई, जिसने आगे चलकर द्विवेदी युग में सशक्त रूप धारण किया था। इसलिए कहीं कहीं द्विवेदी युग आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। भारतेंदु युग आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। यह प्रसिद्ध कथन है, यह प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है आपसे कि शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार वीथी के नाम से। सी ऑप्शन आपका राइट है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सॉरी, इन्होंने निबंधों का इनके निबंधों का संग्रह वो विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। उसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनके जो प्रमुख निबंध हैं इसी विचार वीथी में संकलित हैं, ठीक है, जिसमें साहित्य, समाज, इतिहास और दर्शन पर उनके गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। चले क्लियर हो गया। बिल्कुल पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार वीथी निबंध संग्रह किस सन में प्रकाशित हुआ? तो यह प्रकाशित हुआ था 1930 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित प्रमुख रचनाएं निम्न में से हैं। कौन सी रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित गई है? बिल्कुल भ्रमर गीत सार है, सॉरी भ्रमर गीत लिखा हुआ है, जायसी ग्रंथावली है, ठीक है, हिंदी शब्द सागर है, नागरिक प्रचारणी सभा। ये भ्रमर गीत सार ही है मेरे हिसाब से, हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई होगी। तो ये सभी है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1884 बस्ती में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की? तो इन्होंने विशेष रूप से निबंध विधा में विशेष सफलता अर्जित की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे, हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? हिंदी का बेकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहावसान कब हुआ? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।